नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि एक राजनेता के हत्या से रिलेटेड है और इस पे क्या है इसी चीज पे हम देखने वाले हैं। इसमें सलमान खान और शाहरुख खान का भी नाम आया कि ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का नाम आया इस नेता के साथ। तो इसी चीज को हम देखेंगे। सिद्दीकी राजनेता और फिल्मी सितारों के करीब विश्वास पात्र थे। मतलब ये जो राजनेता थे, ये राजनेता में तो विश्वास पात्र था ही था इनका, लेकिन ये फिल्मी सितारों के भी विश्वास पात्र थे। मतलब इनका फिल्मी सितारे भी रिस्पेक्ट किया करते थे। सलमान और शाहरुख के झगड़े को खत्म कराए थे सिद्दीकी ने। मतलब ये जो सिद्दीकी हैं, जिनको गोली मारकर पिछले दिन हत्या कर दी गई है, 3 लोगों ने मिलकर मारा, 2 लोग को पकड़ लिया गया, अभी एक फरार है। और ये बाबा सिद्दीकी हैं और ये इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसीलिए ये आर्टिकल बाहर निकल के आया। तो हमें लगा कि आप लोगों को मतलब एक अच्छे राजनेता के रूप में इनका जो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि सारा मुस्लिम ऐसा नहीं होता, सारा हिंदू ऐसा नहीं होता, इसमें क्या फर्क क्या है वो चीज देखने को मिलेगा। और बड़ी एक और दुखद की बात है, या फिर जो भी बोल लो, कि इनको जो ठेका लेने वाला मेन ठेकेदार था इस सिद्दीकी साहब को मारने के लिए, वो मुस्लिम ही था। उन्होंने ठेका लिया और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से वो काम करता है। उन्होंने ठेका लेके मरवाया इनको। सिद्दीकी किसके किसके साथ जुड़े थे, इस चीज का भी आज पता चलेगा इस आर्टिकल में कि सिद्दीकी क्या करते थे, कैसे थे और इनका फिल्मी सितारों से ऐसा क्यों अट्रैक्शन था और इनको यहाँ से क्या फायदा होता था। जी एक इसी चीज का आज खुलासा होने वाला है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आर्टिकल। इससे पहले ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच। अगर आप इतना करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते हो तो आपको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। बाबा सिद्दीकी शांति के दूत, लोगों के बीच ये शांति के दूत भी बोले जाते थे, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया। लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति थे जो हर मुश्किल समय में अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते थे। मतलब ये अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते थे हर एक मुश्किल में, जब भी दोस्त इनका मुश्किल में होता था तब। वह एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने भव्य इफ्तार पार्टियां आयोजित की। मतलब ये एक भव्य इफ्तार पार्टी आयोजित किया था, जिन्होंने महामारी के दौरान, मतलब एक पार्टी इन्होंने बनाया उस जब कोरोना आया था तब, महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग से सबसे बड़े सितारों के साथ घुलने मिलने देखा गया है। मतलब घुलते मिलते जो हिंदी फिल्म के बहुत बड़े बड़े सितारे लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े सितारों के साथ उनके साथ घुलते मिलते हुए देखा गया है। ये क्यों? शांति के दूत थे, अच्छे काम करते थे, ऐसा द हिंदू ने आर्टिकल लिखा है। और उन्होंने एक पुख्ती डेटा उठा के ही देते हैं, तो इसका मतलब मैं पूरा श्रेय द हिंदू को दूंगा। और द हिंदू अब न्यूज पेपर जो है ये फर्जीवाड़ा नहीं करता, जो एक्चुअल में न्यूज होता है ग्राउंड लेवल का वही उठा के देता है। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप किया था और उन्होंने इसे खत्म भी करवाया था। मतलब जो बातें पहले थी वो तो नहीं हो पाई, बट हाँ मनमुटाव दूर हो गए, दोनों एक साथ गले लगे थे। शनिवार की रात सिद्दीकी को गोली लगने के बाद अस्पताल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संजय दत्त शामिल थे। मतलब जो संजय दत्त हैं, ये हॉस्पिटल पहली बार सबसे पहले पहुंचे थे जब पता चला कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। इस साल की शुरुआत में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले सिद्दीकी 48 वर्ष तक कांग्रेस के नेता रहे हैं। मतलब इस साल के ही शुरुआत में ये इस पार्टी को शामिल हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो 48 साल कांग्रेस के नेता रहे हैं, जो कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है। 48 साल एक पार्टी को काम करना समझ सकते हो आप। वो अपनी मतलब अच्छा व्यक्ति है और इन्होंने 3 बार मतलब 15 साल विधायक भी रह चुके हैं। इसका मतलब एक कोई खराब आदमी होता तो एक बार के बाद दोबारा नहीं जीत पाता, या फिर गलती से दूसरी बार जीत जाता, लेकिन अच्छा है तभी वो तीसरी बार जीत के आया है। वो अपनी बेटी आसिया और बेटे सिजान, विधायक सिजान सिद्दीकी के बहुत प्यारे पिताजी भी थे। रविवार की रात जब सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया गया तो उसने उनके दोस्तों और सहयोगियों ने उन्हें
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शोक व्यक्त किया जो बहुत जल्दी चला गया। मतलब जब इनका बॉडी मिला इनको अंतिम संस्कार के लिए, तब इन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी चला गया, ऐसा लोग दुख व्यक्त कर रहे थे। एक है NSUI डेज, वो दिन क्या थे इसका लिए ये बात कर रहे हैं। 1970 के दशक के अंत में दिवंगत सुनील दत्त के शिष्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के साथ अपने दिनों से सिद्दीकी ने मुंबई में अपनी राजनीति यात्रा शुरू की थी। मतलब ये 1970 के दशक में एक सुनील दत्त जो दिवंगत मर चुके हैं, इनके शिष्य के, इनके चेला के रूप में वह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के साथ अपना दिन शुरू किया था। ये 1970 के दशक की बात है। सिद्दीकी ने मुंबई में अपनी राजनीति यात्रा शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मुंबई नगर निगम में लगातार 2 कार्यकाल 1993 से 2003 तक क्या रहे हैं, पार्षद रहे हुए हैं। कहां तक? मुंबई नगर निगम में, जो कि ये मुंबई की बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुंबई में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के रूप में काम किया था। 1999 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार 3 कार्यकाल के लिए विधायक बने। मतलब 1990 के बाद ये 3 बार लगातार विधायक बनते गए। उन्होंने उस अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर काम किया, जिसमें खाद्य और नागरिक, इन्होंने किस किस पद पे काम किया था? खाद्य डिपार्टमेंट में, नागरिक आपूर्ति के डिपार्टमेंट में, और एक खाद्य डिपार्टमेंट मतलब उर्वरक की बात नहीं, खाने पीने वाला की बात कर रहे हैं। नागरिक आपूर्ति की बात में, श्रम और प्रत्यक्ष में, विदेश निवेश राज्य मंत्री के रूप में भी ये काम किए हुए थे। ऐसे काम ये 15 साल में बहुत कुछ किए थे। दिवंगत दंत जो कि ये आगे दंत कौन थे? सुनील दत्त, इनके बेटी हैं। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने द हिंदू को बताया वह एक मुस्लिम नेता थे जो न केवल मुसलमानों को बल्कि सभी को आकर्षित करते थे। वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। मतलब ये धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, ये सभी के लिए बहुत अच्छे थे। ये सुनील दत्त की बेटी बोल रही, जिसका नाम प्रिया दत्त है। सुश्री दत्त ने सिद्दीकी के अपने परिवार के साथ 4 दशकों से अधिक समय तक के जुड़ाव को याद किया। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, ये हमारे फैमिली से 40 साल पहले से जुड़े हुए हैं। यह हमारे लिए एक झटका था। बाबा मेरे पिता सुनील दत्त के बेहद करीब थे। मतलब ये सुनील दत्त इनके पिता थे और इनका ये चेला बताया गया है शिष्य, इसका मतलब ये उनके बहुत करीब थे। उनका हमारे परिवार से बहुत पुराना नाता था। मेरे पिता ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे और उनके जीवन में एक चीज जो निरंतर बनी रही वह थे बाबा, जो उनके NSUI के दिनों से भी उनके साथ जुड़े हुए थे। बहुत ही राजनीतिक उथल-पुथल थी। मेरे भाई को लेकर कुछ परेशानियां थी, लेकिन बाबा मतलब जो सिद्दीकी हैं, ये साथ नहीं छोड़े। इस सबके बीच बाबा हमारे साथ खड़े रहे। वे मेरे भाई बन गए, मतलब वो उस प्रिया का भाई बन गए। उन्होंने मुझे यही सही राह पर चलने की ताकत दी। उनने हमेशा समुदाय के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अच्छा काम करते देखा है। मतलब वो जहां से चुन के आते थे उस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करते थे, समुदाय के लिए अच्छा काम करते थे। इस बेटी का कहना है मरने के बाद, जिंदा होते तो अलग चीज है, मर जाने के बाद किसी का तारीफ करना कुछ अलग चीज है। चाहे झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाए या कोई और मुद्दा, बाबा तुरंत मौके पर पहुंच जाते और लोगों की मदद करते। सुश्री दत्त ने बात बताई कि अगर झुग्गी झोपड़ी में भी आग लग जाता उनके क्षेत्र में या उनसे करीबी में, तो वहां पहुंच जाते थे। चाहे जो कुछ हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पहुंच के वो लोगों का मदद करते थे। लोगों के बीच रहने वाले थे वो। उन्होंने कहा कि भले ही लोगों को बॉलीवुड सितारों के साथ उनके जुड़ाव की याद हो, मतलब वो बॉलीवुड सितारे के साथ उनका जुड़ाव हो, ये भले ऐसा हो, बट ऐसा सिर्फ यही चीज नहीं है। लेकिन सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने सभी दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी महत्व देते थे। मतलब कहने का कि ये सिर्फ बड़े लोग से ही ताल्लुकात नहीं रखते थे, ये छोटे लोग से भी ताल्लुकात, अच्छे व्यवहार रखते थे। वे अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को
उसी तरह गले लगाते थे जैसे वे किसी फ़िल्म स्टार को गले लगाते थे। मतलब जैसे किसी फ़िल्म स्टार को गले कोई लगाता है, ठीक उसी तरीके से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, अपने एरिया के लोगों को ये अपने गले लगाते थे। वे लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति थे। ये द हिंदू ने पूरा प्रिंट छपा हुआ है दोस्त, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। वो बीच रहने वाले व्यक्ति थे जो मौजूद बस्ती मस्ती करने वाले और खुश मिजाज थे। वे राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में बहुत आगे बढ़े हुए थे। वह एक चतुर राजनीतिक थे जो राजनीति के बारे में जानते थे, कहाँ पे क्या, कैसे क्या होना चाहिए, इसके बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था। सभी राजनीतिक दलों ने नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे, मतलब सभी राजनेता चाहे जो पार्टी का हो, उस नेता के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, यह बताया जा रहा है। राजनीति से परे भी उनका जीवन था, लेकिन वह बहुत खुश, क्या कहते हैं, मुखर भी थे, मतलब कुछ भी बोल दिया करते थे, उसमें उनका कोई वो नहीं था। वह कभी भी अपनी बात को नहीं छिपाते थे और सही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए शायद वो कुछ लोगों को बुरा लगते थे, वो सारी बातें मुख पे ही बोल दिया करते। सिद्दीकी अभी भी अपने कॉलेज के दोस्तों के संपर्क में थे, मतलब इतने बड़े आदमी नेता बन जाने के बाद भी अपने कॉलेज के दोस्त के साथ वो संपर्क में थे और वह हर साल कुछ दिनों के लिए उनके साथ बाहर जाते थे, मतलब अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताते थे। इसका मतलब ये बड़े व्यवहारिक आदमी थे। वह एक पारिवारिक व्यक्ति थे, उन्हें अपने जीवन जीना पसंद था, मतलब उनको अपना जीवन जीना पसंद था, उन्हें अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाना पसंद था। सुश्री दत्त ने कहा, एनसीपी एपी नेता नवाब मलिक ने दिवंगत विधायक के साथ अपनी पुरानी पोस्ट को याद किया, मतलब ये एक नेता है जिसका नाम है नवाब मलिक। इन्होंने इस मतलब सिद्दीकी साहब के फोटो के साथ अपना कुछ यादें साझा किया, ये सब चीजें। वह मेरे पुराने दोस्त थे और उन्होंने युवा कांग्रेस के दिनों से मेरे साथ काम किया। पूरे समुदाय को नुकसान हुआ है, मतलब इसे इनको सिद्दीकी को एक्सीडेंट मतलब हत्या के बाद पूरे समुदाय को नुकसान हुआ है। हम इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि जिसने भी यह हत्या की है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? एनसीपीएस नेता ने यह बातें बोली। थैंक यू दोस्त, यहाँ तक आर्टिकल देखने के लिए। प्लीज दोस्त ऐसे न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।